बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बीफ बिरयानी बना रहे हैं। तो बहुत से लोगों की फरमाइश थी, तो लेकिन खैर इन लोगों की तो फरमाइश नहीं थी। इन लोगों की ये फरमाइश थी कि हमारे नाम लिए जाएं, सारा, अजीम, उसामा, हारिस। उसामा, हारिस, आपका नाम ले लिया, खुश हो जाएं। कोमल और ज़ूबिया, शर्जील, ठीक है। तो इन लोगों के नाम ये रेसिपी करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैंने 1 किलो बीफ लिया है, ठीक है। तो इसको मैंने 1 पानी बॉईल करके इसका पानी फेंक दिया है। और 1 पाव मैंने दही लिया, 1 पाव मैंने प्याज लिया है। प्याज मैंने फ्राई करके पीस लिया है। और लहसुन अदरक 1-1 टेबल स्पून मैंने लिया है, इसको भी मैंने पीस लिया है। काला ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है। और जो सफ़ेद ज़ीरा है वो 1 टेबल स्पून लिया है। सूखा धनिया भी 1 टेबल स्पून लिया है। और ये गरम मसाला 1 टीस्पून लिया है। और ये थोड़ी सी जावित्री ली है। और हाफ जो है ना टुकड़ा जायफल का लिए है, ठीक है। बाकी हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून है। और 2 दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है, 6 छोटी इलायची है। और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें हैं। सिर्फ काली मिर्चें नहीं पीसी जाएंगी, और बल्कि काली मिर्चें नहीं पीसी जाएंगी तो हम इसमें शामिल कर देते हैं लाल मिर्च में। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। नमक जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने 2 टीस्पून लिया है। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। तो तमाम चीज़ें बता दी मैंने। तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये हम इसका मसाला बनाएंगे। सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और सूखा धनिया, जायफल, जावित्री, गरम मसाला और कोई भी चीज़ है पीसने वाली? हाँ, नहीं, बस यही सामान है। तो इसको हम पीस कर लाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। मसाला पीस कर मैं लेकर आ गई हूँ। ये इसमें दही में शामिल करते हैं। रहीम, उसमें स्पेशल देना। तो ये मसाला गया इसमें। हल्दी, आज हम डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं ये बिरयानी, तो इस तरह भी बन जाएगी तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी आपको। नमक, काली मिर्चें बस नहीं पीसनी, ठीक है। हरी मिर्चें पिसी हुई। और ये प्याज है, फ्राई किया हुआ और पिसा हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। हमने दही में सारा सामान मिक्स कर दिया है। अब हमने क्या करना है, गोश्त को ये तमाम सामान लगाना है, ठीक है। इस तमाम सामान को हमने लगाकर 4 घंटे के लिए गोश्त को फ्रिज में रख देना है, ठीक है। इसको मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में। 4 घंटे के बाद मैं मिलती हूँ। जो है वो मैरिनेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम जो है ना मिट्टी की हांडी में इसको पकाएंगे। और इसको काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन पकाने में। अच्छा, मिट्टी की हांडी के लिए फ़िज़ा नासिर आपने पूछा था कि वो कैसे इस्तेमाल करें कि टूटे नहीं। तो जो है ना ये पॉलिश वाली मिट्टी की हांडी आती है, ये टूटती नहीं है। इसको इस्तेमाल करने से पहले आप सारी रात इसको भिगो दें पानी में। यहाँ से पानी नहीं, मतलब पूरी, जैसे कोई बड़ा बर्तन ले उसमें ये पूरी डूबी भी हो तो सुबह इस्तेमाल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हम ऑयल शामिल करेंगे इसमें। और फिर उसके बाद जो है हम ये मैरिनेट हुआ हुआ जो गोश्त है ये शामिल करेंगे। देखिए 10-12 मिनट मैंने भून लिया इसको। अब हम क्या करते हैं, इसमें पानी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी इतना शामिल कर दें कि ये गल जाए इसमें, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपको इसको गोश्त गलने के, इंशाल्लाह गोश्त गलने के बाद मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। फ़िज़ा नासिर, मैं आपको अब सही तरह से समझा देती हूँ। ये जैसे बहुत बड़ा बर्तन आपने लिया है, ये तो मेरे छोटा बर्तन है, तो ये मेरी छोटी हांडी है मिट्टी की, ठीक है। इस तरह आपने पानी में डिबो के रखना सारी रात। ये पूरी अंदर से भी डूबी हो और बाहर से भी डूबी, इस तरह पूरी डूबी हुई हो। और इससे पहले पानी में डिबोने से पहले आपने पूरी रात पानी में डिबोना है। पहले इसको तमाम को अच्छी तरह ऑयल लगा लें
क्योंकि ऑयल भी ये चूसती है, मट्टी चूसती है। उसके बाद फिर ऑयल लगा लें, 2-3 मरतबा फिर ऑयल लगा, जब तक चूसता जाए 4 या 5 मरतबा ये जो है ना ऑयल जो है ना वो जस्ट कर लेगी। फिर उसके बाद आपने सारी रात इसको डिबोना है पानी में, इस तरह। अभी अंदर भी पानी है, देखिए इस तरह, ठीक है। उसके बाद जब आपने सुबह इस्तेमाल करनी है इसको, तो फिर 1 या 2 मरतबा आपने स्लो फ्लेम पर इस्तेमाल करनी है, बहुत तेज़ नहीं फटेगी। माशाल्लाह मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रही है। बस हाथ से गिर गई तो टूट गई। उस दिन मेरे हाथ से गिरते गिरते बची है, क्योंकि वज़नी होती है ना, इसकी यही बस एहतियात होती है कि इसको आराम से उठाना और रखना पड़ता है। चावल जो है ना मैंने भिगो लिए हैं, इसको 20 मिनट हो गए मैंने भिगोए हुए, पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। तो उसमें मैंने नमक और तेज़पात डाल के उबालना है। अभी तेज़पात नहीं डाली, नमक नहीं डाला, तो हम आपके सामने ही डालेंगे। बाकी ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये टमाटर है 3 अदद, यानी कि 1 पाव टमाटर ले लें। हरी मिर्चें जो है ना 12-15 अगर आपने ले ली हैं तो ये वाली हरी मिर्चें ले लें साबुत, इसको बारीक नहीं काटना। और अदरक को लंबा लंबा काट लें, ये 2 इंच का टुकड़ा था, इसको लंबा लंबा काट लिया। और आलू बुखारा हमने 10 दाने लिए, इसको भिगो के काफ़ी देर से रखा हुआ है। और 1 गट्टी जो है ना ये पुदीने की है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें भी सालन में अभी जाएंगी, और बाकी चावल भी हम साथ ही बॉयल कर लेते हैं। उबाल आने लगा है, हम तेज़पत्ता डाल देते हैं। 3 मैंने डाले हैं, तो टुकड़ों में था पर लेकिन 3 अदद ही है, ठीक है। अब इसमें नमक डालते हैं। हमने 3 पाव चावल लिए ना, उस हिसाब से हम नमक शामिल करेंगे। तो 2 टेबलस्पून और 2.5 टेबलस्पून के करीब हम नमक शामिल करेंगे। ये टीस्पून है, ठीक है। टीस्पून जो है 3 टीस्पून 1 टेबलस्पून के बराबर होता है। 1 2 3 1 टेबलस्पून, 1 2 3 2 टेबलस्पून, और ये, ठीक है। हमने नमक शामिल कर दिया है। गोश्त भी गल चुका है। और अब हम इसमें क्या शामिल करते हैं, इसमें शामिल करते हैं वो ये जो आलू बुखारा भिगो के रखा हुआ था ना, इसको हम निकाल के पानी नहीं शामिल करेंगे। 1-2 पानी मैंने धो लिया था आलू बुखारा, और उसको मैं शामिल कर रही हूँ। तो इसको शामिल करने के बाद हम ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे, पुदीना, और इसको तकरीबन 5 मिनट हम दम देंगे। मतलब 5 मिनट ये चूल्हा जलता रहेगा। और ये जो बाकी तमाम चीज़ें हैं ये भी शामिल करेंगे। और चम्मच नहीं ज़्यादा तेज़ चलाएंगे कि टमाटर जो है ना वो बिल्कुल घुल जाए, या कोई भी चीज़ है, ऐसे करके बस। अब हम इसको ढक के रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के बाद, फिर मैं आपको मिलती हूँ। पानी बॉयल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, चावलों को शामिल करते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हम पकाएंगे। फिर जो है ना हम वो जब तक हम चूल्हा उसका बंद कर देंगे, जब तक हांडी का भी, ठीक है। सालन का चूल्हा हम बंद कर देते हैं। 5 मिनट हो गए, तो थोड़ी देर बाद मैं चावलों की तरफ भी आती हूँ। ये देखिए चावल हो गए, इसका चूल्हा बंद करके इसको हम पानी फेंक देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करेंगे, चावल को मैंने छान लिया है। अब जो ये गोश्त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी पहले तय लगाएंगे। अब जब गोश्त की तय लगाई है तो फिर अब चावल की तय लगेगी। इसके बाद अब फिर गोश्त की तय लगा लें। ये देखें लास्ट में चावलों की तय लगा दी। अब येलो कलर आप चाहे तो डाल लें, चाहे तो नहीं डालें। मैं ज़्यादातर नहीं डालती ये बिरयानी में। अगर कलर आता है नहीं आता तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम इसको दम दे देंगे। अब 10-15 मिनट का दम दे दें, फिर मैं मिलती हूँ। चावलों को दम आ गया, हम चूल्हा बंद करके प्लेट में निकाल के बताते हैं आपको। अच्छी तरह पहले मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको जो है ना प्लेट में निकाल के बताती हूँ। ये देखिए चावल पक्का तैयार हो गए, बीफ की बिरयानी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत आसान बनी है और बहुत मज़े की बनी है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हूँ मैं पंजाबी घास हाँ कि मैं ना 1 किलो ना गाय का गोश्त लिया सी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं 3 पासरे चावल सन, ठीक है। बाकी तेल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तेल ਦੇ ਵਿੱਚ की सारा मसाला लगा के मैरीनेट करके मैं ना बकरे ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बकरा पकाने ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ बकरा निकल गया। तो ਜਿਹੜਾ ना ਉਹਨੂੰ गाय के गोश्त ਨੂੰ मैं ना मैरीनेट करके मैं रखता सी 4 घंटे वास्ते, फिर मैं ਉਹਦੇ 'ਚ पका लिया सी। अच्छा, मैं टमाटर इसलिए नहीं पाया, टमाटर मैं एंड 'ਚ पाए सन। और सारी मैरीनेशन है ना जी दही के नमक मिर्च गर्म मसाला सारे मोटे गर्म मसाले भी पा के तो ना दही में मिक्स करके गोश्त में रखता 4 घंटे बाद पकना धरता, गल गया गोश्त। उस बाद मैं टमाटर तो हरिया मिर्चा तो पुदीना अदरक पा के ना मैं 5 मिनट रखा। इतने मैं साइड से चावल बॉयल कर ले सन, पर आखिरी चो गोश्त की तय चावल की तय लगा के तैयार कर लिया। मैं आखिर चो कलर सुट लिया उत्ते
अच्छा मैं नाम लेना सी। नाम है सारा अजीम, उसामा हारिस, कोमल और जूबिया शर्जील। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੈਸਿਪੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।